हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2025 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम बॉटनी। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट इन सेलुलोज? वन इज स्ट्रक्चर दैट इज सेलुलोज, अनदर वन इज आस्क्ड लिंकेज। ओके, तो सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। यू ऑल नो इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ओके, एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सेलुलोज जो है ये आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, अब नाउ लिंकेज की बात करते हैं। आप सबको पता है जो लिंकेज है वो दो तरह से होती है, बीटा लिंकेज एंड अल्फा लिंकेज। अल्फा एंड बीटा दो तरह की लिंकेज होती है। अगर OH ग्रुप जो है वो डाउन में प्रेजेंट है देन हम बोल देते हैं इट्स अल्फा, लेकिन अगर OH ग्रुप जो है वो अप प्रेजेंट है देन वी से बीटा। अगर आप ग्लूकोज का सेलुलोज यू ऑल नो इट इज़ मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, कि बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जो है जब आपस में कंबाइन करती है, जुड़ती हैं, तो वो एक ग्लूकोज बनाता है। ओके, सो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, आप देखोगे एक ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, एंड अनदर वन ग्लूकोज यूनिट, तो वो इस तरीके से जो है वो जुड़ती हैं ये, तो 1 2 3 4। तो अब OH ग्रुप यहाँ है। ओके, तो हम बोल देंगे कि इसमें जो है आपका बीटा 1 कार्बन नंबर 1 एंड 4 बीटा 1 4 लिंकेज प्रेजेंट होती है। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट। एंड सेलुलोज का मेन जो है क्या काम है प्लांट्स में, तो ये जो है प्लांट्स में स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। ओके, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सेल वॉल को। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। guanosine and uridine contain which of following component? Let us quick solve. This is a common exam style question actually, and it's very important. Guanosine and uridine contain which component? क्वेश्चन सिंपल है कि कौन से कंपोनेंट है जो guanosine and uridine। इसके लिए टू क्रैक दिस क्वेश्चन फर्स्ट रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन, दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड अनदर वन इज न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो बेस प्लस शुगर, शुगर में आपको पता है जैसे राइबोज हो गया, ठीक है, या बेस में आपको पता है ना बेस कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेस शुगर। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होंगे? बेस तो होंगे प्लस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेसिस होंगे प्लस शुगर होगा प्लस फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। ओके, तो जैसे जब फॉस्फेट लग गई तो हम बोलेंगे इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, एंड जब हमारे पास सिर्फ बेस प्लस शुगर है, नो फॉस्फेट, तो हम बोलेंगे ये न्यूक्लियोसाइड है। ओके, क्लियर? सो जब भी आप देखो ग्लूकोसाइन यूरिडीन, मतलब साइन और डाइन, ठीक है, तो ये आप यहीं से पता लगेगा दैट इज देयर इज फॉस्फेट नहीं प्रेजेंट है, तो दैट मीन आंसर विल बी न्यूक्लियोसाइड। तो लेट्स सी एलिमिनेशन प्रोसेस। और फॉस्फेट ग्रुप मना कर दिया, दैट जब भी हमें इतना पता लग गया कि guanosine एंड यूरिडीन जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होते हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोसाइड हैव शुगर दैट इज राइबोज शुगर, राइबोज इन RNA, ठीक है, और राइबोज जो है जिसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज इज अ फ्यूरानोज। राइबोज जो होती है वो एक फ्यूरानोज रिंग है, जबकि अगर हम यहाँ पे दूसरी डीऑक्सीराइबोज की बात कर लेते तो वो पायरानोज था। ओके, तो फ्यूरानोज रिंग है एंड इट कैरी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 पोजीशन, 3rd पोजीशन एंड 5th पोजीशन में आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इन राइबोज। ओके, नाउ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने देखा कि प्रेजेंट होते हैं, और पायरानोज रॉन्ग, क्योंकि हमने बताया ये फ्यूरानोज होता है। सो द आंसर इज guanosine एंड यूरिडीन इज न्यूक्लियोसाइड। नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन एंजाइम फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? पाथवेज लास्ट एंजाइम इज ब्लॉक्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट? नो, इट्स अ प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन। द नेक्स्ट इज एंजाइम इन अ पाथवे गेट ब्लॉक्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट? नो, लास्ट एंजाइम इन पाथवे इज इनहिबिटेड बाय अ एंड प्रोडक्ट ऑफ अ pathway. Yes, this will be the right answer. Actually, in a feedback inhibition, the final product bind to allosterically to the first enzyme, turning the whole pathway down, like the thermostat at the start of the line. तो हम बोल सकते हैं that this will be the right answer. Okay. The next है the enzyme in a pathway is inhibited. Sorry, it's not last enzyme, I just forgot, just ignore this point, that the first enzyme in a pathway is inhibited by the end product. Yeah, it's right. Okay,
सी तो गलत हो जाए क्योंकि लास्ट एंजाइम ब्लॉक इन पाथवेज इनहिबिटेड बाय द एंड बट होता है, बट इट्स वेरी लेट प्रोसेस. ओके, एंड so the answer will be D. Now next move to the next fourth. Given below the two statement, lactose is a disaccharide sugar. Yeah, it's a right. It's a disaccharide. Lactose is a disaccharide made of two monosaccharide, that is glucose plus galactose. And again, अगर आपसे linkage पूछ ली जाती है तो beta 1,4 will be a linkage in a case of lactose. अगर आपसे माल्टोज का पूछा जाता है तो माल्टोज बनती कैसे है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. जब ये भी एक डाइसेकेराइड है, माल्टोज इज ऑल्सो डाइसेकेराइड एंड इट इज़ मेड ऑफ अल्फा 1,4 लिंकेज. वहीं अगर आपसे शुगर या सुक्रोज पूछ लेते हैं, सुक्रोज, तो सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एंड इट इज़ अल्फा 1,2 लिंकेज. सो प्लीज़ रिमेंबर बिकॉज दीज आर दी क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम. लैक्टोज में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से लैक्टोज बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बन रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बन रहा है, किसमें अल्फा है लिंकेज, किसमें बिट्टा है, किसमें 1,4 है, किसमें 1,2. तो दीज आर द बेसिक्स एंड प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, now let's move to the next question, that is match the enzyme in a column A. Here in the column A, enzymes and the function. Here the function. Okay, let us solve this enzyme question. We have a ligase, isomerase and kinase. Okay, ligase, the names tell you ligase means linkage. Ligase का मतलब होता है linkage. So it join two molecules together, link. So okay, the isomerase, remember isomerase are the molecules with the same formula. Okay, with the same formula but different structure. So same formula, different structure. So an isomerase rearrange bond within a single molecule because formula तो same है, isomerase formula same है but structure different हो गया है. तो answer will be ये, catalyze the rearrangement of bond within a single molecules. Alright, now kinase. A kinase always add a phosphate. Remember, हमेशा इसका काम है phosphate को add करना. So the answer will be this, catalase in addition. Let us see. So ligase is the first. So here the answer. Okay, so this was for today. Please, we will meet in the next video with the next 5 or 10 questions. Okay, thank you.